गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे 16 नवंबर 2021 के डेली करंट अफेयर के 10 क्वेश्चनों के बारे में। और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो इसका आंसर होगा रूस। हाल ही में रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि एक मिसाइल प्रणाली है, उसकी डिलीवरी शुरू कर दी है। रूस ने भारत को वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु भारत को ये S-400 मिसाइल प्रणाली प्रदान कर दी है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को, यानी कि जो लड़ाकू विमान होते हैं, उनको आसमान में ही टारगेट करके ख़त्म कर देता है। इसी के साथ रूस की जब बात हो रही है तो रूस की राजधानी मॉस्को रहेगी, मुद्रा रहेगी रूबल, राष्ट्रपति वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ के पीएम है मिखाइल मिशस्टीन। युद्ध क्षेत्र की बात हो रही है, युद्ध के मिसाइल्स की बात हो रही है, तो राफेल को याद रखना, फ्रांस से निर्मित है ये राफेल। भारत ने पिछली ही साल इनको खरीदा था फ्रांस से। द रिसोल्ट कंपनी नाम की एक कंपनी है, उसने राफेल का निर्माण किया था और इसे भारत के अंबाला एयरबेस से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। हेरोन ड्रोन ये भारत ने इजराइल से खरीदे हैं। आसमी डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के साथ मिलकर बनाई गई स्वदेशी पिस्तौल है, जिसकी रेंज कितनी है? 100 मीटर। इंद्रजाल ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, भारत का स्वदेशी ड्रोन जाल सिस्टम है, यानी कि ड्रोन नेट सिस्टम है ये। ब्रह्मोस का नाम याद रखेंगे। भारत और रसिया के द्वारा मिलकर बनाई गई सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में रिसॉल्व हंटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक किताब किसकी आत्मकथा है? बान की मून की। आपको बता देते हैं, जो बान की मून है ये यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव रहे हैं और ये 2 बार 2007 से लेकर 2016 तक यूएन के 8वें महासचिव के रूप में कार्यरत रहे थे। वर्तमान में यूएनए के महासचिव कौन हैं, ये आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसका आंसर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के बाद देता हूँ। इसी के साथ हम कुछ वर्तमान में लिखी गई पुस्तकें हैं जो चर्चा में रही हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भास्कर चट्टोपाध्याय ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। प्रदीप मैगजीन है, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी। और सुधा मूर्ति, थोड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, इन्होंने लिखी है द सेज विथ टू हॉर्न्स अनयूजटेबल यूज फ्रॉम माइथोलॉजी। तो ये आपको याद रखनी है। यूएन की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन की। 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वर्तमान में न्यूयॉर्क यूएसए में है। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने पूछा था अभी यूएन के महासचिव वर्तमान में यानी कि सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगर आपने कमेंट किया है तो आप अपना कमेंट देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सूडान के फिर से नए पीएम कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, अब्दुल्ला हमदोक यहाँ के नए प्रेसिडेंट पीएम बने हैं। सूडान की बात हो रही है तो सूडान एक अफ्रीकी देश है और यहाँ की राजधानी है खार्तूम। मुद्रा यहाँ की सूडानी पाउंड है। पीएम अब्दुल्ला हमदोक बन गए हैं। राष्ट्रपति वर्तमान में सूडान के अब्देल फतेह अब्देल रहमान बुरहान हैं। ये नाम याद रखेंगे। इसी के साथ कुछ नई नियुक्ति देख लेते हैं। तो देखिए, अभी रोमेन रादेव बने हैं बुल्गारिया के नए राष्ट्रपति। अभी अहमद बने हैं इथोपिया के फिर से नए प्रधानमंत्री। और नजला बोदेन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप शुरू हो गई है
जिसकी मेजबानी कर रहा है नई दिल्ली। इस प्रतियोगिता में आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक के जो कांस्य पदक विजेता हैं बजरंग पूनिया, और उनके साथ भारतीय ओलंपिक कोच हैं अनिल मान, इन दोनों को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया गया था इसकी शुरुआत के लिए। इसी चैंपियनशिप में दिल्ली सहित देश के 11 डाक मंडल भाग ले रहे हैं। पहली बार इस चैंपियनशिप के इतिहास में महिला कुश्ती को भी शामिल किया गया है, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही अन्य फैक्ट बताते हैं। भारतीय डाक की बात कर लेते हैं। स्थापना 1 अक्टूबर 1854 में हुई थी और वर्तमान में इसके आलोक शर्मा डाक महानिदेशक हैं। ठीक है, इसी के साथ भारत में डाक तार का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी भारत में डाक तार के जनक या पिता माने जाते हैं। अच्छा, ये जो आपका डाक विभाग है, ये डिपार्टमेंट है, पोस्ट डिपार्टमेंट, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये कम्युनिकेशन मंत्रालय के अधीन आता है। और कम्युनिकेशन मंत्रालय के वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं अश्वनी वैष्णव। देखिए दोस्तों, इसी के साथ दो क्वेश्चन आप याद रखेंगे, दोनों ट्रॉफियों से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये अभी हाल ही में तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर जीत ली है। विजय हरारे ट्रॉफी, ये भी आपको याद रखनी है, विजय हरारे ट्रॉफी को मुंबई ने यूपी को हराकर जीती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेंड इमर्ज लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स ये ट्रेंड इमर्ज नाम का जो प्लेटफॉर्म है ये आईसीआईसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, इस बैंक ने भारतीय आयातकों और निर्यातकों को डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाएं देने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इससे फायदा क्या होगा, तो सीमा पार व्यापार जो करने वाले व्यापारी हैं उनको बिना परेशानी शीघ्र और सुविधाजनक व्यापार करने की क्षमताएं मिल जाएंगी। आईसीआईसी बैंक की बात हो रही है, इसकी फुल फॉर्म है द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1955 को हुई थी। इसकी टैग लाइन है हम है ना ख्याल आपका। वर्तमान में इसके एनडीसीओ हैं संदीप बख्शी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। बैंकों की बात हो रही है तो बैंकों को कनेक्ट करके और एक दो करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक है, देश भर में माइक्रो एटीएम शुरू करेगा आने वाले समय में। एचडीएफसी बैंक है, मुंह बंद रखो एक अभियान चलाया था एचडीएफसी बैंक ने, जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में लॉन्च किया है। इसी के साथ एचडीएफसी बैंक एशिया मनी ने इसको मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया भी घोषित किया था या चुना गया था। एचडीएफसी बैंक ने स्मार्ट उन्नति पहल शुरू की है। फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक के बारे में भी याद रखना, वर्तमान में चर्चा में है। वियर एंड पैक करेक्ट लेस पेमेंट वियरडिजेबल डिवाइस इसने लॉन्च किया है, इसके लिए ये चर्चा में है। तो ये सभी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में घोषित जून 2022 में होने वाले लीजेंड क्रिकेट लीग के उद्घाटन सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो शुरुआत करेगा वो करेगा आपका ओमान। ये जो लीग है ये पूर्व स्टार क्रिकेटर जो होते हैं, जो रिटायरमेंट हो चुके होते हैं क्रिकेट से, उनके लिए एक पेशेवर लीग है। ये ओमान के अल जजीरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, ओमान की बात हो रही है, राजधानी है मस्कट, मुद्रा ओमानी रियाल, सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद, और यहाँ के चांसलर वर्तमान में हैं फहद इबन महमूद अल सैयद। देखिए, कुछ समय पहले आपको ध्यान होगा यास नामक एक चक्रवात आया था। इस यास नामक चक्रवात का जो नामकरण था यास, ये ओमान के द्वारा ही नामकरण किया गया था। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में घोषित एशिया युवा पैरा खेल 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आपको बता देते हैं। एशिया युवा पैरा खेल की मेजबानी करेगा उज्बेकिस्तान। देखिए, इसकी हमें करंट फोटो नहीं मिली थी, जिसकी वजह से हमने 2021 में होने वाले बहरीन पैरा जो खेल हैं, युवा पैरा गेम्स, उसकी फोटो लगा दी है। फोटो देख के कंफ्यूज मत होना कि सर 2025 बता रहे हैं और यहाँ पे 2021 का फोटो लगा है। बातों को, फैक्टों को समझिएगा। 2025 में इन खेलों का 5वां संस्करण होगा। कहाँ होगा? राजधानी ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहाँ होगा। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि 2021 के लिए ये खेल बहरीन, जो बहरीन शहर है वहाँ पर खेले जाएंगे। इसी के साथ अभी दिसंबर में शुरू होंगे ये 2021 के। 2017 में कहाँ हुए थे, इम्पोर्टेंट ये है। तो 2017 के जो हुए थे वो दुबई में हुए थे 2021 से पहले। ये एशियाई युवा पैरा खेल 2025 इम्पोर्टेंट क्यों रहेंगे? क्योंकि इन खेलों के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जो एशियाई यूथ गेम और एशियाई यूथ पैरा गेम है, ये एक ही शहर में और एक ही स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। ओके, इसकी बात कर लेते हैं। एशियन पैरालंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं माजिद राशिद। और आपको बता देते हैं कि जो एशियन पैरालंपिक कमेटी है, इसके द्वारा जो 2000 इसका फर्स्ट आयोजन करवाया गया था 2010 में झांगझू, चीन के अंदर। सेकंड आयोजन इसका 2018 में हुआ था जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। और 2022 में हांगझू नामक शहर चीन के अंदर ये आयोजित किए जाएंगे। एशियन पैरालंपिक खेलों की बात हो रही है तो टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसका टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 का शुभारंभ किया था इमाइती सुमाइती सुमाइती इसका शुभांकर था। देखिए, जो टोक्यो पैरालंपिक खेल थे, इसमें आपके जो मेडल जीते गए थे पैरा खिलाड़ियों के द्वारा, वो जीते गए थे 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल। यानी कि 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 6 कांस्य पदकों के साथ में कुल मिलाकर 19 मेडल इसमें जीते गए थे। देखिए, इस गेम में अश्वनी लखरा थी, जिन्होंने निशानेबाजी की। वुमेन्स डबल ट्रैप 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। और ये जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। 19 वर्षीय इनकी उम्र है। और इसी के साथ में आपके हरियाणा सोनीपत से थे सुमिल अंतिल, भावना बेन पटेल, ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी थी। और ये आपकी गुजरात से संबंध रखती हैं। देवेंद्र झाझड़िया का नाम यहाँ पे आपको याद रखना है। जो देवेंद्र झाझड़िया हैं, ये राजस्थान के चूरू जिले से बिलोंग करते हैं। प्रमुख शख्सियत हैं पैरा खेलों में। इन्होंने तीसरी बार पैरा ओलंपिक खेलों में तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले ये 2004 के एथेंस पैरा ओलंपिक खेल और 2016 के रियो पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। उज्बेकिस्तान की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, मुद्रा है उज्बेक सोम। यहाँ के नए पीएम बन चुके हैं अब्दुल्ला एरिपोव। और राष्ट्रपति अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़े थे, शौकत मिर्जियोयेव बने हैं। देखिए, उज्बेकिस्तान जो है 1924 में यूएसएसआर में शामिल हुआ था, उसका अंग बना था। और 1991 में यह यूएसएसआर से अलग होकर एक नया राष्ट्र के रूप में सामने आया था। तो यहाँ पर यूएसएसआर क्या है? तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बाद में इसको एसएसआर के नाम से जाना गया, यानी कि सोवियत संघ रूस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अभिजीत बनर्जी ने लिखी है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अभिजीत बनर्जी हैं, ये भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री व नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए
व उसके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए आर्थिक विज्ञान में सन 2019 का नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। इसी के साथ कुछ और लेखकों की बात कर लेते हैं, जैसे कि रामचंद्र गुहा हैं, इन्होंने द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक लिखी है। अनिंद्य दत्ता एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस नामक किताब लिखी है। ये सब खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपने उपन्यास या कुछ किताबें लिखी है। अमिताभ घोष लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक लिखी है। ये सब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुवैत के फिर से नए पीएम कौन बन गए हैं? तो हाल ही में शेख खालिद अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और ये अभी दोबारा से नियुक्त हुए हैं। इन्हें कुवैत के क्राउन प्रिंस, जिनका नाम है शेख मिशेल अल अहमद अल सबा, इनके द्वारा इनको फिर से नियुक्त किया गया है पीएम के पद पर। इन्होंने 14 नवंबर 2021 को जो इनके विरोधी सांसद थे उनके असंतोष के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब ये नए पीएम दोबारा से बन गए हैं। फ्रेंड्स, कुवैत की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी है कुवैत सिटी, मुद्रा है कुवैती दिनार, क्राउन प्रिंस है मिशेल अल अहमद अल जबेर अल सबा, ये इनका पूरा नाम था। प्रधानमंत्री आपको मैंने बता ही दिया है। 2021 का स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में फर्स्ट जो आया था वो आया था कतर का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी के साथ इसी रैंकिंग में भारत का आईजीआई यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस रैंकिंग में विश्व भर में 45वें नंबर पर रहा था। इसी क्वेश्चन के साथ कुछ नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षों की नियुक्ति भी देख लेते हैं, जैसे कि अजीद अखनौच हैं, मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए पीएम बने हैं और मोहम्मद मुखबर ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं। पहले राष्ट्रपति का पद होता था, उपराष्ट्रपति का पद नहीं था ईरान में, तो ये पहली बार हुआ ईरान में, तो ये थोड़ा मोस्ट रहेगा, इसको आप थोड़ा ज़्यादा ढंग से देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 दिया गया है या सम्मानित किया गया है? तो ये आएगा भारतीय दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र को ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में भारतीय दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के रेडियो शो को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस पहल के तहत दिए गए हैं। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में हाल ही में भारत जो है 4 वर्षों के लिए चुना गया है। कब से कब तक? 2021 से 2025 तक। बात यूनेस्को की हो रही है, तो ये एक यूनाइटेड नेशन का उपक्रम है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। वर्तमान में इसके डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं आंद्रे अजोलो। यूनेस्को का मार्शल आर्ट एजुकेशन पीस प्राइज 2021 ये किसको दिया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को का मार्शल आर्ट पीस एजुकेशन प्राइज 2021 किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था बौद्ध गुरु कुंग फू। नाम ध्यान रखिएगा, बौद्ध गुरु कुंग फू, इनको दिया गया था। ये बौद्ध धर्म के जाने माने एक द्रैक कृपा नाम का संप्रदाय है, उसके ये मुख्य गुरु हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक घोषणा के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बन जाएगा? तो वर्ष 2030 तक यह शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बन जाएगा। यह घोषणा जो की गई है आईजीआई यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वर्तमान में सीईओ हैं विजय कुमार जयपुरिया, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। कुछ समय पहले
आईजीआई एयरपोर्ट ने देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल भी खोला था। और यहाँ से आईजीआई के बारे में एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखेंगे कि आईजीआई एयरपोर्ट सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। दोस्तों, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। हमारी इस एजुकेशनल वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही लाइक करें। और हमारी इन वीडियो पर अगर कोई आपको कमेंट करना हो नीचे, तो एजुकेशन संबंधित कमेंट करें, अधिक से अधिक कमेंट करें। और अगर हमारी ये सब वीडियो आपको एजुकेशनल वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।